कि हम किसी की भी। हाँ हमारा ही तो है, हमारे दम पे ही तो बना वो फ्लाइंग बीस्ट, कौन जानता था उसे। रट्टे काट ये इसे तो रट्टे काट दिए पूरे आज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मम्मी से बोली थी क्या मम्मी हम ऐसे बना सकते हैं, ऊ अंटा आम मामा, ऊ अंटा आम मामा। बिल्कुल ऐसे ही बनाना उसके है। बाद का म्यूजिक है और उसमें ऐसे से ब्रश करो। ओ अंटावा मामा, भूत चढ़ रहा है, भूत ओ अंटावा मामा का। नहीं पुष्पा का भी चल रहा है, शिवल्ली का भी चल रहा है, और अब तो उसका चल रहा है बलराम बलराम। हाय राम, ये छिपकली है या मगरमच्छ है? बिल्कुल मगरमच्छ के जैसे बैठी हुई है, विटामिन डी ले रही है, धूप सेक रही है मेरी तरह। जैसे मुझे है ना धूप की ज़रूरत विटामिन डी के लिए, ऐसे ही इसको भी ज़रूरत है। और ये पूरे पैर पसारे हुए मज़े से बैठी हुई है छत पर, जो एक कोने में कूड़ा कबाड़ सा भरा हुआ है ना थोड़ा थोड़ा, उसमें विटामिन डी का भरपूर आनंद ले रहा है। फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ छत पर, और छत पर सभी विटामिन डी भरपूर मात्रा में ले रहे हैं मेरी तरह से। और मुझे तो बहाना चाहिए होता है सुबह सुबह छत पर आने का। क्या बहाना होता है? कपड़े फैलाने के लिए आ जाती हूँ, एक पंथ दो काज हो जाते हैं, क्योंकि काम भी नहीं छोड़ा जा सकता। ऐसा तो है नहीं है कि सारे घर के काम धाम छोड़ो और छत पर आ जाओ भैया धूप सेक रहे हैं हम वेले होके, ऐसा भी नहीं है। घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर हैं जो मुझे निभानी ही निभानी है। तो मैंने कहा एक पंथ दो काज हो जाएंगे, मैं कपड़े भी फैला लेती हूँ और धूप भी सिक जाएगी। धूप बहुत अच्छी होने लगी है अब। पिछले कुछ दिनों में गर्मी काफ़ी तेज़ थी, लेकिन अब ये है कि गर्मी तो है ही है, तेज़ धूप लगती है तो तेज़ गर्मी लगती है, लेकिन फिर भी सुबह शाम बहुत अच्छा मौसम होने लगा है। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ी है ना, इसने मुझे नहीं बहुत सारे लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। बहुत सारे लोग बीमार हो गए हैं एक साथ, किसी को जो भी थोड़ी बहुत भी दिक्कत थी ना वो बहुत बड़ी हो गई है। जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को बुखार आ गया है, किसी को कुछ हो गया है, किसी को कुछ हो गया है। तो प्लीज़ अपना सभी लोग ध्यान रखें, बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत ये मैसेज है, क्योंकि मैं बहुत बीमार हूँ इस समय पर। आपको लग रहा होगा काम तो सारे कर रही है बीमार, मैं दूसरी तरह से बीमार हूँ। मैं अंदर से बिल्कुल एकदम शून्य सा हो जाता है मेरा शरीर। कुछ देर बाद मैं कुछ थोड़ा महसूस ठीक महसूस करती हूँ ना, तो मैं काम में लग जाती हूँ, पता नहीं क्या कह रही हूँ मैं। और उसके बाद फिर दोबारा से फिर से ऐसी होने लगता है, लगातार मैं काम नहीं कर सकती हूँ। एक काम करने के बाद मुझे रेस्ट चाहिए होता है, तब मैं दूसरे काम पर लगती हूँ। बातें मुझे बहुत सारी करनी है आपके साथ में, बहुत सारी ढेर सारी बातें करनी है, मगर समझ नहीं आ रहा कि बैठ के की जाए, तो मैंने सोचा इसी बहाने कर लेती हूँ। कल मेरी अपनी एक फ्रेंड से भी बात हुई है, एक बहुत अच्छे टॉपिक पर बात हुई है। देखती हूँ वो बात मैं आपके साथ में कब शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि वो सुनने के बाद आप बहुत सारी ऐसी मेरी बहनें हैं जो महसूस करेंगी कि हाँ ये चीज़ हमने भी बिल्कुल सेम सही कह रही हूँ, ये चीज़ हमने भी झेली है। लेकिन आज मैं नहीं करूँगी इस बात को, क्योंकि बात वो थोड़ा लंबी है, उसके लिए अलग से मैं एक वीडियो बनाऊँगी, सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, वो आप सबके साथ में शेयर करूँगी। और देखिए आपसे बात करते हुए धूप सेकते हुए मेरे कपड़े भी फैल रहे हैं। और हमारे पड़ोस में ही एक शादी है, बिल्कुल बराबर में ही शादी है। बहुत जल्दबाजी में वो शादी करनी पड़ रही है, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा होशियार हो गए हैं, बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हैं। तो वो 15-16 साल में ही जवान हो जाते हैं। बहुत छोटी एज में उसकी शादी हो रही है, लेकिन कुछ कारण ऐसे रहे हैं पीछे से। देखिए क्या कहा जा सकता, बच्चे हमारे हों या आपके हों, कल क्या करने वाले हैं कोई नहीं पता है। और मैं जल्दबाजी में हूँ बिल्कुल, मैंने कहा जल्दी से कपड़े फैलाऊँ। तो इस करके बस क्या कहना है, अभी मैं आपको उसकी छोटी सी एक क्लिप शेयर करूँगी। तो मुझे मतलब थोड़ा सा अजीब लगा है कि बहुत जल्दबाजी में कई बार शादी करनी पड़े, तो थोड़ा सा बच्चे भी थोड़ा सा ध्यान दें कि माँ बाप के कुछ सपने हैं उन्हें पूरा कर लें हम, या फिर अपना भी जीवन ख़राब कर लेंगे। आने वाला जीवन हमारा खुद का ख़राब हो जाएगा, माँ बाप का कुछ नहीं बिगड़ेगा। माँ बाप की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ाने की, लिखाने की, शादी ब्याह करने की, वो तो पूरी करते ही करते हैं। लेकिन जीवन बेटा जी आपका ख़राब हो जाता है। जो कोई बच्चे भी अगर कोई मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये मैसेज है कि प्लीज़ थोड़ा सा सब्र रखें। शादी ब्याह बाद में भी हो जाएंगे, लेकिन ये जो तुम्हारा समय है इस समय अपना एंजॉय करने का भी है। माँ के घर की जो सुविधाएं होती हैं, माँ के घर में जो आराम होता है, माँ के घर में जो समय बिताया हुआ होता है ना, वो पूरा जीवन याद आता है ना। जो सुख होता है मम्मी के घर का वो पूरे जीवन याद आ जाता है। तो इसलिए जल्दबाजी ना करें। अगर कोई भी बेटा हो या बेटी हो, सभी के लिए मैं ये बात कह रही हूँ कि पहले जो फ्री जो लाइफ होती है ना, वो बाद में बहुत याद आती है। क्योंकि शादी होने के बाद शादी का दूसरा नाम जिम्मेदारी होता है। नए नए कपड़े, नए नए गहने, ये शादी नहीं होती है। शादी का दूसरा नाम जिम्मेदारी होता है। जो पहले एक घर की थी, अपनी खुद की थी, उसके बाद 2 परिवारों की और 2 घरों की जिम्मेदारी संभालनी होती है। तभी तो आजकल मैं तो ये जो बात सुनती हूँ ना कि आज की डेट में शादी होना तो बहुत आसान है,
शादी होना मुश्किल है, डिवोर्स होना आसान है। वो इसीलिए है क्योंकि कच्चे पक्के रिश्ते बनते हैं, बिना टाइम के बनते हैं, कच्ची उम्र में बन जाते हैं, तो वो बाद में ना बहुत घातक सिद्ध होते हैं, घातक साबित होते हैं। तो इसलिए ये जो उम्र दी गई है कि हाँ 21 साल कर दी जाए, 18 साल की जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। ये जिम्मेदारी की उम्र होती है। बच्चे आजकल बहुत जल्दी मैच्योर हो रहे हैं, तो उन सब का बहुत बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है आने वाले जीवन पर। तो पूरी जो हमारी घर गृहस्थी होती है वो सारी जिम्मेदारी मांगती है। शादी का ये नहीं है कि सिर्फ हमने शादी का लड्डू खा लिया है या नए गहने मिल गए, नए कपड़े मिल गए, एक घर से दूसरे घर चले गए। सिर्फ इतना ही यहाँ तक ही सीमित नहीं रह जाता है। और देखिए मेरी सफाई अभियान पूरा जोरों शोरों पे चल रहा है। पूरी छत मैंने साफ़ कर दी है क्योंकि इधर उधर से जो 2-3 दिन हवा चली है ना, उसमें बहुत सारी रेत सी आ जाती है। और पीछे प्लॉट जो है खाली पड़ा हुआ है, पीछे जो खेत था हमारे घर के उसकी प्लॉटिंग हो चुकी है, तो वहाँ पर अभी हम कूड़ा डाल देते हैं। थोड़ा बहुत रेत वगैरह होता है वो हम डाल देते हैं। ऐसा सभी लोग करते होंगे कि आसपास का प्लॉट खाली होता है तो उसमें छत की सफाई करो और वहाँ पर डाल दो। देखिए आपसे बात करती हूँ, मेरी छत भी बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। शादी में कुछ रीति रिवाज होते हैं, उसी में से एक रिवाज है ये कि मिट्टी ला करके चूल्हे बनाए जाते हैं और उस पर खाना बनाया जाता है शादी के एक दिन पहले। ये वही मिट्टी डाल के चूल्हे बनाने की तैयारी। अब जैसे कि हमारा फ्लाइंग बीस्ट जो था वो घुस गया किसी की भी पार्टी में, तो हमारे घर में बात चल रही थी ऐसा कि हम किसी की भी, हाँ हमारा ही तो है, हमारे दम पे ही तो बना वो फ्लाइंग बीस्ट। कौन जानता था उसे? हमारा फ्लाइंग बीस्ट। हाँ हमारा फ्लाइंग बीस्ट है वो, ठीक है। तो हम ऐसी किसी की भी शादी में घुस जाए तो क्या दिक्कत है? हम आया के सीधे आसपास के गेस्ट पूछे किसकी शादी, कैसी शादी, और जाके ओनर से मिले कि भाई हम यहाँ से जा रहे थे और बहुत दिनों से हमारे रिलेशन में शादी नहीं हुई, हमें खाना पीने का मन कर रहा तो खा ले। और मना तो करेगा नहीं वो, खाना ही तो खाने आए हैं। इमोशनल ब्लैकमेल कर दो उसे बस थोड़ा सा, मतलब ब्लैकमेल क्या, हल्का सा वो टच मारो हल्का सा। वो उनके सोसाइटी में ना दावत चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि पूरी सोसाइटी की है कि सिर्फ एक ब्लॉक की है कि ब्लॉक की है दावत। तो वो घुस गए, कह रहे बड़ी शर्म आ रही, हम टी शर्ट पजामे में ही आ गए, ये सब लोग सज के आए हैं, होली की पार्टी चल रही थी। तो ऐसी तो मैं कह रहा हूँ, मैं शादी में घुस जाओ, क्या कौन सा कोई मार थोड़ी देगा कि भगो यहाँ से कैसे आ गए। खाओ अपना आराम से, घुस जाओ किसी के में। कई बार मेरी सबसे बड़ी गलती होती थी कि मैं जब भी कोफ्ते बनाने के लिए लौकी छीलती थी ना, तो मैं पानी जो है ये निचोड़ने के बाद फेंक देती थी। लौकी जो कसी है मैंने इससे कद्दूकस से, और कद्दू कसने के बाद में जो पानी बचा उसे फेंक देती थी, लेकिन मैं इसे फेंकने वाली नहीं हूँ। जब सब्जी बनेगी ना तो उसमें डाल दूँगी इसको मैं। तो फ्रेंड्स तैयारी चल रही है मेरी लौकी के कोफ्ते बनाने की, जिसके लिए मैंने मसाला भून लिया है। इसमें प्याज है, टमाटर है, लहसुन है, अदरक है, गरम मसाला है, हल्दी है, नमक है, और ये मसाला इतना भून लिया है कि इसमें तेल आने लगे, यानी कि तेल अलग हो जाए और मसाला जो हमने ग्रेवी बनाई है वो अलग हो जाए। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, लोहे की कढ़ाई में मैं बना रही हूँ, लेकिन इसको बहुत जल्दी पलट लेना है बन जाने के बाद में। ये नहीं कि इसी के अंदर सब्जी छोड़ देनी है। मैं आपको विशेष दिखा रही हूँ कि इसमें तेल अलग हो चुका है, ये ग्रेवी हो चुकी है तैयार। बस जो कोफ्ते बनाए हैं वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी और मेरी सब्जी हो जाएगी तैयार। देखी होगी आपने कि भगोने में दूध जल जाता है, नीचे लग जाता है, जल जाता है। जब हम दूध डालते हैं तो उससे पहले अगर सूखा है ना भगोना, तो उसमें एक बार पानी जरूर घुमा लेना चाहिए। सिंपल पानी घुमाओ, उसे भिगो अंदर से, उसके बाद दूध पलटोगे ना तो बिल्कुल भी दूध नहीं जलेगा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आप भी एक बार आजमा करके देखिएगा जिनको भी ये शिकायत है। वीडियो ख़त्म होने वाला है और मनुश्री अभी तक नहीं आई है वीडियो में। क्या कहती है मनुश्री? कौन हूँ मैं? मनुश्री ब्लॉग्स की मनु। और ये हमारी लाइट बिल्कुल वो है, धर्राटे काट रही है, धर्राटे कभी ये डीजे हो रही है पूरी लाइट, धर्राटे काट, ये इसे धर्राटे काट दिए पूरे आज।
चलो अब सीधा कर लो। क्या बात है, क्या बात, क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। सुबह पेपर है, यस कल पेपर खत्म हो रहे हैं ना मनोश्री के। यस यस, इसे फिर क्या हमारे करोगे घर में 3 हमारी दिन? श्री नहीं मंचूरियन नाम से बुलाया जाता है। और ये इतना चिढ़ती है, इतना चिढ़ती है ये, कर को इसको चिढ़ा देना तो कहता क्या खून खोलता है। कहीं मुझे गुस्सा आ रहा है। खून खोलता है तेरा? यस गोबर खाएगी? नो बोलिए नो। नानी को जाएगी? यस नन्ही की जुम्मा होए होए। मेरी 3 छुट्टी दिन पड़ की गई। छुट्टी है, 3 दिन की छुट्टी। ए नानी बुला ले, ए नानी बुला कल ले। के बाद 3 दिन की छुट्टी है, फिर एक दिन स्कूल जाना है बाल पेरेंट्स के कैसे हो साथ। रहे हैं? हंस रही हूँ ऐਵੇਂ ही। हाय हाय हाय। नानी के जाना, दादी के जाना। ये दादी का जागी, नानी का जागी? नानी के, दादी के, किसी का ना जाने की तू तो नहीं, मनुष्य नहीं। ब्लॉग्स पे जाएगी। दोनों ही मुझे अच्छे लगते हैं। मनु जाएगी मनुष्य ब्लॉग्स पे जाएगी। 2 और कहीं दिन ना दादी के जाएगी। घर, 2 दिन नानी के घर, मुझे दोनों ही अच्छे लगते हैं। जी, दोनों घर जाएगी। ठीक है, 4 दिन की नहीं है, 3 दिन की है छुट्टी। ओके, गुड बाय। वीडियो को एंड वीडियो को एंड करते हैं। और आप वीडियो को- वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देर से समझ में आ रही लड़की को जरा। जय ओके, बाय बाय। हिंद। बाय बाय। गुड नाइट। गुड नाइट।